दूसरा आयुर्वेद के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इस तरह से दूसरी सिस्टम को बदनाम ना करें, वरना हमें आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। क्या सोचते हैं आप इससे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए जो किया है वो बहुत बड़ा काम किया है, और आयुर्वेद में जो गुण हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं बजाय एलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी क्विकली पूछिएगा थोड़ा। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने मेंशन माइक तो थोड़ा पास है। अब ठीक है। हाँ सर, आपने भी मेंशन किया था कि आप एक साधारण परिवार से आते हैं, और सलमान खान की मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे थे आपसे, तो उन्होंने बताया भी था आप कैसे रहते थे, एक छोटे से रूम में मतलब 4-5 लोग रहते थे। तो सर ऐसे परिवार से आने के बाद जब आप कॉलेज में आए, आप बोल रहे हैं आप पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तो सर अगर आप मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर पॉलिटिक्स में जाने से हमारी स्टेबिलिटी मतलब हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलता था पॉलिटिक्स में जाने का? क्योंकि सर पॉलिटिक्स तो जहाँ तक मेरी समझ है, एक मतलब ऐसे परिवार से जो आता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास मतलब इकोनॉमिकल सेंस में मतलब वो ठीक स्थिति पर हो, बट सर आपकी तो स्थिति ऐसी थी, तो आप कैसे है? और सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी आपने मेंशन किया था, आपने अटल बिहारी वाजपेयी से जब मिले थे तो उन्होंने बोला था कि जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा हमें शांत रहना चाहिए। तो सर एज अ जर्नलिस्ट हमें शांत रहना मतलब अच्छा है या बुरा है इसके लिए? थैंक यू सर। आपका जो दूसरा सवाल है उसका पहले मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमें ये सीखना चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, और किसी भी पत्रकार को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, किससे क्या सवाल पूछना है और किससे नहीं पूछना है। दूसरी जो बात आपने कही कि राजनीति में आने के लिए पैसे की, जिस समय हम लोग छात्र राजनीति में थे तो पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी बना, विजय गोयल अध्यक्ष बने, एक पैसा नहीं खर्च किया, न मुझसे किसी ने मांगा, न मेरे पास था। कुछ छात्र राजनीति थी। आज की राजनीति में मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं है, किसी के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, खर्चा होता है, लेकिन जो लोग सिस्टम से आते हैं, पार्टियों से आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब परिवारों से आते हैं, पार्टियां उनको टिकट देती हैं, चुनाव लड़वाती हैं, तो दोनों तरह की चीजें। आपके कश्मीर के सेपरेटिस्ट गिलानी और बाकी के साथ अच्छे इंटरव्यू आए जी, और सही मौके पे आए, उसके बारे में कुछ अगर याददाश्त हो? नहीं, याददाश्त तो मुझे ध्यान है पूरी एक एक बात। यासीन मलिक, सैयद शाह गिलानी, एक शाह, कोई ऐसा नहीं था जिसको मैंने आपकी अदालत में बुलाकर सवाल नहीं पूछा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कश्मीर के मसले पर जो शो मैंने किया उसके बारे में लोगों को कम मालूम है, क्योंकि ये जो यासीन मलिक का शो था या गिलानी साहब का शो था, ये लोग ने देखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने इमरान खान के साथ आपकी अदालत का शो शारजाह में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो इंडिया आ नहीं सकते थे, और उसी दौरान शारजाह में मैंने एक शो रिकॉर्ड किया था, उस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उनका नाम था सरदार कयूम, और सरदार कयूम से मैंने कश्मीर के बारे में, हमारे कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के बारे में, वहां के लोगों के हालात के बारे में, पाकिस्तान की सरकार कैसे उनकी सरकार को कंट्रोल करती है उसके बारे में, कैसे पाकिस्तान की पुलिस और फौज वहां के लोगों पर जुल्म करती है उसके बारे में बहुत से सवाल पूछे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ उसके बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने मुझे एक चिट्ठी लिखी और मिलने के लिए बुलाया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं, जो इंफॉर्मेशन हम 30 साल में इकट्ठा नहीं कर पाए वो आपने 30 मिनट के शो में हमारे सामने थी। नहीं, इंतजार करिए, मैं नीतीश जी को जरूर बुलाना चाहता हूं, और अब तो उनसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं।
कभी कभी जनता का रिफ्लेक्शन भी जंग बना देता है। जी, आपने सुना नहीं मोदी जी ने क्या क्या पार्लियामेंट में? अब उसके बाद हमारा कुछ कहना बनता है? एक क्वेश्चन और, एज में इतने फिट रहने के लिए क्या करते हैं आप? इसके लिए अनुशासन की जरूरत। देखिए, मैं सब नौजवानों से ये कहता हूं कि अगर फिटनेस चाहिए तो फिर ये कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए, सबको पता है, कोई सीक्रेट तो है नहीं, लेकिन उसका पालन करना चाहिए ये लोग नहीं समझते। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 10 बजे फिक्स्ड है, लंच का टाइम 1:30 फिक्स्ड है, डिनर 6 बजे फिक्स्ड है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। रोज़ 1 घंटा वर्कआउट, या तो योग या जिम ट्रेनर के साथ, ये एक रेगुलर रूटीन है। पानी बहुत पीता हूँ और पर्याप्त नींद सोता हूँ। और इन सब से ऊपर चूंकि लोगों का प्यार मान सम्मान मिलता है तो कभी किसी चिंता में नहीं। सर चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन जो कहीं से आया है कि राहुल गांधी का इंटरव्यू कब हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, राहुल जी को देश के लोग देखना चाहते हैं। मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं वो अलग बात है, लेकिन हमारे देश के लोग, करोड़ों लोग उनको आपकी अदालत में देखना चाहते हैं। उनको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, जनता के मन में है, वो सवालों के जवाब आने चाहिए। मैंने उन्हें कई बार चिट्ठियां लिखी हैं। जिस जिम में पहले मैं जाता था उसमें वो आते थे, तो वहां पर 1-2 बार मैंने उनसे पर्सनली भी कहा है। उनके जो स्टाफ है उसके जरिए भी उनको मैसेज कन्वे किए हैं। कई साल से इंतजार कर रहा हूं, जब जवाब नहीं आया था तो पिछले साल आपकी अदालत एक शो में किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने वहां भी कह दिया था कि मैं राहुल जी को बुलाना चाहता हूं, वो आपकी अदालत में आए, लोगों के सवालों के जवाब दें। और मैंने कहा था ऑन एयर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आए, और अभी भी मुझे इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि शायद अब चुनाव है तो अब आ जाए।